आर्थिक रूप से बदहाल पाकिस्तान को जल्द ही एक और बड़ा झटका लग सकता है। पाकिस्तान से प्रमुख गैर नेटो सहयोगी देश का दर्जा छिन सकता है। दरअसल अमेरिकी सांसद एंडी बिग्स ने प्रतिनिधि सभा में विधेयक पेश किया है। इसमें पाकिस्तान को प्रमुख गैर नेटो सहयोगी देश का दर्जा खत्म करने की मांग की गई है। विधेयक में कहा गया है कि पाकिस्तान को गैर नेटो सहयोगी देश का दर्जा हासिल करने के लिए उसे कुछ शर्तों का पालन करना होगा। गैर नेटो सहयोगी देश का दर्जा पाने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति से सालाना प्रामाणिकता की जरूरत होती है, जबकि इस विधेयक पर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के हस्ताक्षर से पहले इसे सदन और सेनेट में पारित करने के लिए भेजा गया है। पाकिस्तान हमेशा से आतंकियों को अपने यहाँ पनाह देता रहा है, इसलिए अमेरिकी सांसद ने ये विधेयक पेश किया है। यही नहीं, मौजूदा विधेयक से पता चलता है कि अमेरिकी सांसदों में आतंकवाद को पनाह देने के लिए पाकिस्तान के खिलाफ कितना गुस्सा है। भारी भरकम कर्ज और लगभग खत्म हो रहे विदेशी मुद्रा भंडार ने पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था को खोखला कर दिया। ऊपर से बाढ़ ने खेती को बर्बाद कर दिया। हालात ये है कि बाहर से गेहूं और आटा मंगाने के लिए भी पैसे कम पड़ रहे हैं। जबकि अब तो वर्ल्ड बैंक ने भी कह दिया है कि पाकिस्तान दक्षिण एशिया की सबसे कमजोर अर्थव्यवस्था है। वर्ल्ड बैंक ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि पाकिस्तान को अब गरीबी से बाहर निकलने के लिए काफी कठिन प्रयास करने होंगे। पाकिस्तान की आर्थिक तंगहाली का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि उसका विदेशी मुद्रा भंडार 4.6 अरब डॉलर के नए निचले स्तर पर आ गया है। यह सिर्फ 3 हफ्ते के आयात के लायक पैसा है। जानकारों का मानना है कि पाकिस्तान को इस मुसीबत से निपटने के लिए फौरन 33 अरब डॉलर की जरूरत है। हालांकि सऊदी अरब और यूएई जैसे कुछ देश पाकिस्तान की मदद करने को आगे आए हैं, लेकिन इससे पाकिस्तान पूरी तरह कंगाल होने से बच जाएगा, इस पर संशय है। कोरोना महामारी से जारी लड़ाई के बीच एक अच्छी खबर है। केंद्र सरकार की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक देश में कोरोना महामारी फैलने के करीब 3 साल बाद पहली बार ऐसा मौका आया है जब एक दिन में कोरोना के नए केसेस की गिनती 100 से नीचे पहुंच गई है। आंकड़ों की माने तो सोमवार 16 जनवरी को कोरोना के 83 नए केस मिले और मंगलवार यानी 17 जनवरी को 89 नए केस सामने आए। 27 मार्च 2020 को पहली बार एक दिन में कोरोना केसेस की गिनती 100 के पार पहुंची थी। उसके बाद से ये पहला मौका है जब एक दिन में कोरोना के नए केसेस की संख्या 100 के नीचे पहुंची है। इतना ही नहीं, देश में पिछले 5 दिनों से कोरोना से एक भी मरीज की मौत नहीं हुई है। आंकड़ों के मुताबिक इस वक्त देश के 10 राज्य ऐसे हैं जहां कोरोना का एक भी एक्टिव केस नहीं है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक आज सुबह तक पूरे देश में कोरोना के 1998 एक्टिव मरीज हैं। स्पेन में एक आयोजन के दौरान घुड़सवार घोड़ों को आग की लपटों के बीच से गुजारते हुए दिखाई दिए। बताया गया कि ये स्पेन का एक खास पारंपरिक त्योहार है। año mis hijas me han dado la sorpresa de traerme a ver las luminarias otra vez, que hacía que no venía 55 años. Así que estoy de verdad encantada. Lo estoy pasando genial. Me han dado un cumpleaños increíble. सेंट एंथनी को जानवरों से प्यार करने वाला संत माना जाता है और यहाँ के लोगों की मान्यता है कि इस दिन आग के बीच से गुजरने पर बुरी ताकतें उनसे और उनके जानवरों से दूर रहेंगी। इस फेस्टिवल में लोग पारंपरिक अंदाज। प्रयागराज पुलिस ने माघ मेले में इस्लामिक साहित्य बेचने के आरोप में 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी माघ मेले में इस्लाम धर्म का प्रचार करने के साथ हिंदू धर्म ग्रंथों की गलत व्याख्या वाली किताबें बांट रहे थे। इनके पास से मिली किताबों में इस्लाम धर्म को श्रेष्ठ और हिंदू धर्म को गलत धारणा से पेश किया गया। इसमें उन्होंने हिंदू धर्म ग्रंथों के जो श्लोक हैं उनकी परिभाषाएं अपने ढंग से की हैं और गलत परिभाषाएं की हैं। इससे किसी की भी धार्मिक भावनाएं आहत हो सकती हैं। पकड़ा गया मौलाना महमूद हसन गाजी मुख्य सरगना है जो प्रयागराज के एक मदरसे में पढ़ाता है। पुलिस की शुरुआती पड़ताल में पता चला है कि इस काम के लिए दुबई से फंडिंग भी हो रही थी। जिसको ये बुक्स फ्री में देते थे उनकी फोटो खींच लेते थे और वो फोटो अपने जो तीसरा आदमी है महमूद गाजी जो इन्हें बुक्स उपलब्ध कराता था उसको भेजते थे। अब वो अपने दूसरे बंदे को अबू धाबी में भेजता था फोटोग्राफ है, वहाँ से इनको फिर आर्थिक सहायता 10,000 रुपये के रूप में एक बार में वो मिलती थी। पुलिस ने आरोपियों के पास से इस्लामिक साहित्य से जुड़ी 200 से ज्यादा किताबें और अन्य सामान बरामद किया है। पुलिस अब दुबई में बैठे उस शख्स का पता लगाने में जुटी है जो इन लोगों को फंडिंग करता था। पुलिस की गिरफ्त में आए समीर उर्फ नरेश और मोहम्मद मोहनीश उर्फ आशीष ने कुछ दिनों पहले ही इस्लाम धर्म अपनाया था। महमूद हसन गाजी दुबई से मिले पैसों से इस्लामिक साहित्य छपवाकर इनके जरिए हिंदू धर्म स्थलों के पास बंटवाता था।
इसके लिए दोनों अपने पुराने हिंदू नाम वाले आधार कार्ड का इस्तेमाल करते थे। पुलिस के मुताबिक ये सारा काम धर्मांतरण के लिए ही किया जा रहा था। हालांकि गिरफ्तार मौलाना ने धर्मांतरण कराने के आरोपों से इनकार किया। मैंने मना किया था कि माँ मेरे क्षेत्र में नहीं जाना लगाने, ये चले गए, ये इनकी जो होती है इनकी गलती। धर्मांतरण भी कराते हैं? नहीं, धर्मांतरण नहीं कराते। पुलिस की गिरफ्त में आ चुके महमूद हसन गाजी को अपने किए पर कोई पछतावा भी नहीं है। जो इस्लाम कहता है, जो धर्म में है, वो बातें मैंने पेश की। मैं गलत मैंने कुछ नहीं की है। फिलहाल पुलिस ने सरगना मौलाना महमूद हसन गाजी, मोहम्मद मोहनीश और समीर उर्फ नरेश को गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे भेज दिया है। यूपी के बस्ती में सांसद खेल महाकुंभ के दूसरे चरण का आगाज हो गया है। पीएम मोदी ने सांसद खेल महाकुंभ का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री ने कहा, खेलो इंडिया अभियान के तहत खिलाड़ियों को आर्थिक मदद दी जा रही है। सांसद खेल महोत्सव को संबोधित करते हुए यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने पीएम मोदी की तारीफ की। सीएम योगी ने कहा, आज भारत के पास दुनिया का नेतृत्व करने की क्षमता है। भारत के कई दिग्गज पहलवानों ने भारतीय कुश्ती संघ के खिलाफ दिल्ली के जंतर मंतर में धरना दिया। पहलवानों ने राष्ट्रीय महासंघ के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह पर तानाशाही के आरोप लगाए। कर्नाटक विधानसभा में नेता विपक्ष और सीनियर कांग्रेस नेता बीके हरिप्रसाद ने विवादित बयान दिया। उन्होंने पैसे लेकर दूसरे दल में जाने वाले विधायकों की आपत्तिजनक तुलना की। झारखंड के दुमका में पुलिस को बड़ी सफलता मिली। पुलिस ने सूचना के आधार पर एक कंटेनर से 810 पेटी शराब बरामद की। दिल्ली में हिट एंड रन मामले में आईआईटी दिल्ली के एक छात्र की मौत हो गई, जबकि दूसरा घायल हो गया है। मृतक छात्र अपने दोस्त के साथ आईआईटी दिल्ली के सामने सड़क पार कर रहा था। तभी नेहरू प्लेस की तरफ से आ रही Hyundai वर्ना कार ने दोनों को टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि कार का बोनेट पिचक गया, सामने की विंडशील्ड टूट गई और बम्पर उखड़कर बाहर आ गया। हादसा बीती रात 11:15 बजे आईआईटी दिल्ली के गेट नंबर 1 के पास हुआ। मरने वाले छात्र का नाम अशरफ नवाज खान है। उसकी उम्र 30 साल थी। 3 बहनों में घर का इकलौता बेटा था। अशरफ के दोस्त 29 साल के अंकुर शुक्ला का इलाज चल रहा है। अंकुर की एक टांग की हड्डी टूट गई है। अशरफ और अंकुर दोनों आईआईटी दिल्ली से पीएचडी कर रहे थे। दोनों आईआईटी दिल्ली के सामने एसडीए मार्केट में एक रेस्टोरेंट में खाना खाने के बाद सड़क पार कर रहे थे। टक्कर मारने वाली कार कुछ दूरी पर लावारिस हालत में पड़ी मिली। कार चालक की पहचान हो गई है। बीएसएफ ने पंजाब के गुरदासपुर में पाकिस्तानी सीमा से लगे इलाके से हथियार बरामद किए। ये हथियार पाकिस्तान की तरफ से आए ड्रोन ने गिराए थे, जिसे जवानों ने फायरिंग करके खदेड़ दिया। जिसके बाद बीएसएफ ने इलाके में सर्च ऑपरेशन चलाया। इस दौरान ऊंचा टकला गांव में एक बॉक्स से हथियारों की खेप बरामद हुई। बीएसएफ के मुताबिक फायरिंग के बाद ड्रोन चाइनीज मेड हथियार फेंककर पाकिस्तानी सीमा की तरफ भाग गया। जब सर्च करी तो एक लकड़ी का पूरा पैकेट मिला और पैकेट को जब खोला गया तो उसमें 4 चाइनीज पिस्टल, 8 मैगजीन और 47 9mm के राउंड मिले। पूरी घटना गुरदासपुर में अंतर्राष्ट्रीय सीमा से 7 किलोमीटर अंदर भारतीय सीमा में हुई। बीएसएफ को अंदेशा है कि गणतंत्र दिवस पर किसी बड़ी घटना को अंजाम देने के लिए ये साजिश रची गई। गणतंत्र दिवस का पावन दिन आ रहा है तो पाकिस्तान की तरफ से कोई खुराफात करने के लिए, कोई बड़ी घटना को वारदात देने के लिए इस तरह से हथियार इस इलाके में भेजे जा रहे हैं।